इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। हम फिर से हाजिर हैं लेकर क्लास 8 का मैथ। इसमें हम प्रश्नावली 2.4 का वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर किया था और आज इसमें हम क्वेश्चन 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहला है 1458। तो जैसा कि आप इसको 1458 का वर्गमूल निकाल लेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे इसको करते हैं 2 सती 14, 2 दूनी 4 और एक बच गया 2 नवा 18, ये हो गया। अब फिर इसमें से करते हैं 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अठी 24, 3 एकम 3 और ये हो गया 27 तिया 81 और 3 नवा 27, 3 नवा 27 और ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1458। ठीक है, 1458 का क्या क्या हुआ, एक बार 2 गुना 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 है 6 बार, 2 3 4 5 6, ये हो गया। अभी वर्गमूल में क्या है कि इसमें जोड़ा लगाना पड़ता है, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, ये जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि बोला गया था, यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुना करने पर, यानी कि गुना करने पर, तो गुना करने पर प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पर 2 जोड़ा नहीं लगा है। अगर इसे जोड़ा लगाना है तो इसमें हमको और 1 2 चाहिए, है ना, एक और 2 रहता तो जोड़ा लग जाता, लेकिन यही छोटी संख्या है जो इनमें से जोड़ा नहीं लगा। तो लिखेंगे कि 1458 को 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, तो 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो 2 से अगर इसे हम गुना कर देते हैं, 1458 गुना 2, 2 अठी 16, बाकी 1, 2 दूनी 2 पचे 10 और 1 11 और 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 यानी 29 16। ठीक है, तो जब 29 16 हो गया तो इसका वर्गमूल आप निकाल लेंगे। आइए यहाँ पर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, 29 16 का 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 तिया 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 1 हो गया 2 नवा 18। ये देखिए 729 ये इसमें भी था, 3 से 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। ठीक है, ये हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया इसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम जोड़ा लगाएंगे, देखिए ये जोड़ा लग गया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये 29 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका ये आंसर हो गया।
अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा या फिर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है इसमें दूसरा नंबर भी है 1100। ठीक है, अब 1100 का हम वर्गमूल करेंगे। जिस तरह से हमने इसका गुणनखंड किया था उसी तरह से आप इसमें करेंगे। ठीक है, और 1100 है, अब इसमें हम 1100 का करेंगे तो डायरेक्ट आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के यहाँ दिखा देते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। आप अगर उसको लगाएंगे 1100 को, ठीक है, तो ये आपका इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें जोड़ा लग जा रहा है और इसमें से 11 ऐसी संख्या है जो जोड़ा नहीं लग रहा है। यानी लिख सकते हैं कि 1100 को 11 से गुना करने पर, ठीक है, तो हम यहाँ 1100 को 11 से गुना करेंगे तो 121 पर डबल जीरो हो जाएगा। यानी कि ये 2100 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये 2100 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसमें कहा गया था कि इसका भी वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो अगर इसका भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और 11 गुना 11। ठीक है, इसमें वही आएगा जो इसमें जोड़ा नहीं लगा था और बाकी सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ा लग जा रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर आपका आया था कितना, 121 पर डबल जीरो का। ठीक है, तो इसका हो गया 2, इसे निकाल लेंगे। 2 गुना 5 गुना 11, 2 पचे 10, 10 से 11 110। आपका ये 2 आंसर होगा। इसमें एक आंसर आपका 11 हो जाएगा ये, और आपका एक 110 होगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर हुआ कंप्लीट। अब तीसरा देखते हैं इसमें, जो तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो आपका 147 है। अब 147 का हम उसी तरह से वर्गमूल निकालेंगे जैसे निकाले थे। ठीक है, 147, तो 147 का है क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना 7। इसमें ये जोड़ा लग गया। ठीक है, इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये जोड़ा लग गया। अब इसमें क्या है, 3 जोड़ा नहीं लगा, तो 147 को 3 से गुना करने पर, तो 147 गुना 3। ठीक है, 147 गुना 3 जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 441, और 441 का वर्गमूल निकलता है, और 441 का वर्गमूल आपका 21 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 441। ठीक है, 3 गुना 7, 3 गुना 7 गुना 7, यानी इसमें जोड़ा लगेगा तो निकलेगा 3 गुना 7 बराबर 21। ये भी आपका एक आंसर हो गया और एक 3 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये तीसरा नंबर का कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें देखते हैं कि और क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और है, दोनों को हल करेंगे। तीसरा नंबर है 1620। 1620 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा इसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें अगर हम जोड़ा लगाते हैं तो ये 5 छूट जाता है, तो हम लिखेंगे कि 1620 को 5 से गुना करने पर। ठीक है, 1620 को 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो 1620 को हम 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 8100। 8100। अब 8100 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो 8100 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए यही एक एक्स्ट्रा ज़्यादा आ रहा है, इसमें जो जोड़ा नहीं लगा था वो यहाँ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, इसको रूट में घेर सकते हैं उधर भी, ठीक है। एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, सॉरी 5 या 15, 15 दूनी 30, ठीक है 30। ये हो गया आपका 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। एक ये आंसर हो गया, एक आपका 5 आंसर हो गया, ठीक है। यही 2 आपका आंसर हुआ है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर का, 3 का 5 और लास्ट 2800, ठीक है। ये 2800 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका गुणनखंड हो जाता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5 और गुने 7। इसमें से क्या है? इसमें से आपका जोड़ा लग रहा है तो एक, ठीक है। इसमें जो क्या है देखिए 7 जोड़ा नहीं लग रहा है, तो क्या हम कर सकते हैं इसमें लिखेंगे 2800 को 7 से गुना करने पर, ठीक है। तो 2800 को 7 से अगर गुना कर दिया जाए 2800 गुने 7, तो ये हो जाएगा आपका 196 पर 00। अब ये जो है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 196 पर 00 को अगर किया जाए, वर्गमूल निकाला जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, एक जोड़ा, ये लग गया। एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक 5 इससे, एक 7 इससे। इसको अगर गुना किया जाए तो टोटल आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140। 140 से एक आंसर हुआ आपका और एक आंसर हुआ 7, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए और पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। ये हो गया। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अभी चौथा नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने अभी बनाया, सेम एकदम उसी तरह से बनाएंगे और उसमें हम गुना करते थे और इसमें भाग करने के लिए कहा गया है। देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए और पूर्णवर्ग संख्या जो बन जाए उसका भी वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें उसमें सिर्फ गुना किए थे और इसमें भाग किया जाएगा। जैसे है 29 25, इसका वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो इसका होगा 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 13। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 13 जो है ये युग्म नहीं हुआ, यानी जोड़ा नहीं लगा है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे हम कि 29 25 को 13 से भाग देने पर, ठीक है। तो 29 25 को 13 से भाग देने पर, आइए इसको हम भाग देते हैं। हम यहाँ भाग लगा के दिखाएंगे आपको। 29 25 भागा 13, यहाँ रफ हम कर रहे हैं, ठीक है। 13 दूनी 26, 3 बच गया, ये 2 उतार दिए 32 हो गया। फिर 13 दूनी 32, ये ख़त्म होगी, सॉरी 13 दूनी 26, माफ़ कीजिएगा, 13 दूनी 26 बच गया आपका 6। अब ये 5 उतार देते हैं, 13 पचे 65, क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
यानी कि ये क्या हो गया 225, ठीक है। ये भाग देने पर आया 225, तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 29/25/13, यहाँ उसके बाद हो गया ये 225, ठीक है। अब 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब लिखेंगे यहाँ कि 225 का वर्गमूल निकालिए आप, ठीक है। 225 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये हो गया, और 3 गुना 5। इसमें देखिए ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, अब ये दोनों जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये जब दोनों जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसी को हम गुना कर देंगे, तो क्या हो गया, ये 3×5 = 15, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम, तो लिख सकते हैं कि 3 और 5 का युग्म नहीं लगा है, तो इसको गुना कर हम 15 कर दिए, तो एक आंसर आपका 15 हो जाएगा और एक आंसर आपका ये 13 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका ये दोनों आंसर रहेगा। इसमें आप इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 4 का क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा गया है इसमें वो है आपका 396। 396 का हम फिर उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। 396 का अगर हम करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11, तो ये दोनों जोड़ा लग गया, ये जोड़ा नहीं लगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 396 को 11 से भाग देने पर, तो 396 को हम 11 से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो आप भाग लगाएंगे तो ये भाग लगाने के बाद जो आपका आएगा वो 36 आएगा, ठीक है। भाग लगा देंगे या फिर यहीं काट सकते हैं, 36 आएगा, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 36 का हम देखते निकालते हैं, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर पहला नंबर में जो हमने बताया था, यहाँ पर हम इक्वल का साइन देने भूल गए थे, यहाँ पर गलती से आपको दिया गया था मेरा गुना का साइन, इससे एक छोड़िए, यहाँ पर इससे एक जोड़ा से एक निकाले, 5 से एक निकाले, ये 15 हो गया, ठीक है। यही आंसर हो गया। ये पूर्ण 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर हम इक्वल का साइन देंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये दोनों जोड़ा लग गया, 1 2 इस निकल गया और 1 3 इससे निकल गया, तो 2 तिया 6, ये आंसर हो गया 6, और 1 11, यही दोनों आपका आंसर है, ठीक है। अब 4 का तीसरा देखते हैं। तीसरा है 36 45, इसका हमें निकालना है। तो अगर 36 45 का वर्गमूल निकाला जाए तो इसमें गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना कहती है, 5 से शुरू है ना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और फिर 3 गुना 3 हो जाएगा, और गुना 5, ये पूरा हो गया मिलाकर 36 45। इसको अगर जोड़ा लगाया जाए तो इसमें 5 जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि 36 45 को 5 से गुना करने पर, भाग करने पर है ना, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर गलती हो गई, भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम 36 45 को 5 से भाग, तो अगर 36 45 को हम 5 से भाग करते हैं तो ये भाग लगने के बाद जो आएगा ये 729, यानी कि 729 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 729 का वर्गमूल निकाला जाए, यहाँ पर रूट दे सकते हैं सभी में, 729 का अगर निकाला जाए
तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 बार में ये पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। तो एक इससे निकला, एक इससे निकला, एक इससे निकला, 3 3 9 9 तिया 27, ये आपका आंसर हो गया। और एक आंसर हो गया आपका ये 5, ठीक है। इसी तरह से तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर का देखते हैं। चौथा नंबर में भी सेम हमको इसी तरह से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये गुणनखंड इसका कहाँ से आया, तो आप इसको 36 45 का एलसीएम के जैसा निकाल के आप ये ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम उतना करेंगे तो बहुत ही लंबा ही हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा पहले कर के रखा था तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। और 729 का भी एलसीएम जैसा निकालेंगे वर्गमूल तो यही आएगा, और इसमें जोड़ा लग जाता है, ठीक है। जो हमने 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया है। अब ये 4 नंबर का हल करते हैं। 4 नंबर में है आपका 2800, ये क्वेश्चन, ठीक है। 2800, और ये 2800 का हम वर्क करते हैं। ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, 7 जोड़ा नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे कि 2800 को 7 से भाग देने पर, 2800 को 7 से भाग देने पर, तो 2800 भागा 7 करेंगे, 7 चौक 28, 400। और 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर 400 का निकाला जाए तो हो जाए, 400 का निकाला जाए तो हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि जोड़ा लग गया ये पूरा पूरा। इससे 1 2 निकलेगा, 2 1 2 इससे, 5 1 इससे निकलेगा, 2 दूनी 4 4 5 20, ये लग गया आपका, ठीक है। ये 4 नंबर हुआ पूरा। अब 5वां नंबर हल करते हैं। तो इसमें से हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार, गुना 3 गुना 7 गुना 7, ठीक है। यहाँ पर हो गया। ये जोड़ा लगाते हैं। अब इसमें जोड़ा लगे, एक 3 बच गया, तो हम लिखेंगे कि 9408 को 3 से भाग देने पर, ठीक है। तो 9408 को हम 3 से भाग लगाते हैं। जब 3 से इसको भाग लगाया जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 31 36। और ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 31 36 का वर्गमूल निकाला जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और ये 7 गुना 7, ठीक है। अब इसमें से जोड़ा लगेगा, एक इससे और एक इससे और एक इससे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सत्ती 56, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 56। अब ये 4 नंबर का 5 हुआ पूरा। अब हम 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। आइए, 5वां नंबर है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। पहला क्वेश्चन है 8 12 15 20। अब ऐसा वर्ग संख्या हमको बताना है जो इन सबों से वो भाग लग जाए, ठीक है। तो इनको हल करते हैं। तो लिखेंगे पहले कि 8 12 15 और 20 का एलसीएम निकालने पर, इसका एलसीएम निकालने पर, ठीक है। तो इसका एलसीएम सबसे पहले हम निकालते हैं 8 12 15 20।
तो शॉर्टकट एलसीएम निकालने का तरीका भी है। इसमें जो बड़ी संख्या है उसको लीजिए, अगर वो सबसे भाग नहीं लगता है तो उसका डबल कीजिए, 40 कीजिए। 40 भी नहीं लगता है तो इसको 20 60 कीजिए। 60 भी नहीं नहीं लगता है तो इसमें 20 चौक 80 कीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए कि कौन सा ये भाग लगता है, कौन सी संख्या भाग लगता है। तो अगर सभी का लॉस निकाला जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120। इस सब का एलसीएम निकाला जाएगा तो हो जाएगा 120। ठीक है, अब 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 12 और 15 और 20। 2 चौक 8, 2 छक 12, 15 का 15 और 2 दे हैं 20। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 का 15, 2 पचे 10। फिर ये 3 से हो जाएगा, 2 का 2, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 का 5। ये हो जाएगा 2 का 2, 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, यानी कि यहाँ लिख लेंगे हम। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। इसमें से देखिए क्या है कि एक जोड़ा भी लग रहा है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तभी आपका आंसर मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया आपका 3 पचे 15 और 15 दूनी 30 और इसको सब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा आपका ये 120 होगा। एलसीएम 120 निकला। ठीक है, अब 120 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है, 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या करना है 3 गुना 5 गुना 2, ये जोड़ा लग गया उसको छोड़ के लिखना है 3 गुना 5 गुना 2, यानी कि ये हो गया पूरा 30। 3 पचे 15, 15 दूनी 30। 30 क्या करेंगे 30 से गुना करने पर, तो 30 से गुना करते हैं 120 गुना 30, 12 36 यानी 00। अब ये 3600 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यही आंसर हुआ। ठीक है, ये एलसीएम हम बार बार नहीं करेंगे, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 2 नंबर का क्वेश्चन का हल करते हैं। दो नंबर में है 4, 9 और 10। तो 4, 9 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 4, 9 और 10 का, अगर 4, 9 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 3 गुना 5। ये जोड़ा भी लग रहा है, ये देखिएंगे आप। ठीक है, ये पूरा हो जा रहा है कितना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180। ठीक है, ये 180 हो रहा है। और यहाँ क्या करेंगे, अगर 180 को हमको 180 को पूर्ण वर्ग बनाना है, बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ जो जोड़ा नहीं दिख रहा है हमको, युग्म नहीं दिख रहा है के लिए 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 180 गुना 5, 18 पचे 90 यानी 900। ये हो गया पूरा 900, यही आंसर हुआ। ये 901 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये 5 नंबर हुआ पूरा। 6ठा नंबर में चलते हैं। वीडियो तो एक बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफ़ियाँ बांटी। टॉफ़ी बांटने के लिए विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा किया गया। प्रत्येक लाइन यानी पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने पंक्तियों की संख्या है।
यानी यानी पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है एक पंक्ति में जितना हर एक लाइन में है। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफियाँ बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि माना कि पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x है और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x² है, क्योंकि उतना ही लाइन है जितना कि बच्चे हैं। ठीक है, तो ये उसको x² मानना पड़ेगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि x बराबर ये x² बराबर जो दिया हुआ 12,544 टॉफी है। ठीक है, इसको हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, 12,544 का रूट चढ़ेगा। अगर रूट चढ़ेगा तो इसका फिर वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, वर्गमूल निकलेगा तो इसको यहाँ गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और हो गया 8 गुना 7 गुना 7। इसको एलसीएम के जैसा करेंगे तो यही आएगा आपका। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ा लगाते हैं। ये रूट है तो आप इस पर भी रूट चढ़ा सकते हैं और इसको जोड़ा लगाइए, 2 3 4, यानी 2 हो गया, 4 बार निकलेगा जोड़ा से और एक बार 7 निकलेगा। इसको हम पूरा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 सत्ती 112, यानी क्या हो गया, अब पंक्तियों की संख्या 112 है। 112 क्या हो गया, पंक्ति। अब पंक्ति 112 हो गया और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 12,544। 12,544 जो चॉकलेट है वही विद्यार्थियों की संख्या भी है। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत ही टफ ये क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको। ठीक है, और इसमें जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह बनाते हैं, जबकि कुछ दिया हुआ नहीं है लंबाई चौड़ाई, तो लिखेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बोला है 4 गुना है तो 4x लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है एक यहाँ पर निकाला के कि 1764 है और लंबाई है, लंबाई 4x है और गुने चौड़ाई x है। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो 4 गुना x यानी कि 4x², ये हो जाएगा गुना में। अब 4x² को क्या करेंगे हम, 4x² इसमें क्या करेंगे, 4 को हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि x² को बाहर ले लेते हैं 1764 और बट्टा में हो जाएगा आपका 4। अगर 4 से इसको हम भाग लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 441। तो ये हो गया क्या, यहाँ पर x² बराबर 441। तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, अगर इस पर स्क्वायर हटेगा तो 441 पर रूट चढ़ेगा और 441 किसका वर्ग है, 21 का। ठीक है, ये 21 का है तो 21 सेंटीमीटर क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा, हम यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, 21 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका चौड़ाई। देखिए एक चौड़ाई 21 सेंटीमीटर,
और लंबाई क्या था इसका 4 गुना था, क्या था 4 गुना, तो 4 गुना 21 तो कितना हो गया 21 चौके 84 है ना, तो 84 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। और इसमें से एक और क्वेश्चन है, नहीं ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया पूरा। थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।